क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज, और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक 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 सभी जगह पे बस टिकटॉक ही चल रहा है। मतलब जो भी देखता है वो टिकटॉक के पीछे पड़ा है। टिकटॉक को डिलीट कर दिया, टिकटॉक को ये कर दिया, टिकटॉक को बैन कर दिया, टिकटॉक की रेटिंग को 4 से 1 पे ला दिया, उसको रेटिंग ही कम कर दी। बट क्या एक्चुअल में टिकटॉक के बारे में आपको पता है? काला सच जो कि टिकटॉक का आपको पता है। ये वीडियो को देखो एंड तक एंड आपको पता चलेगा टिकटॉक के बारे में जो काला सच जो कि सभी लोग आज इसके पीछे पड़े हैं, सब लोग उसको बैन करने के पीछे पड़े हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे काले सच जिसको देख के आप अभी के अभी टिकटॉक को डिलीट कर दोगे। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। एंड अगर आपने इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद टिकटॉक। एंड जो टिकटॉक जो है बेसिकली बना हुआ है चाइनीज एप्लीकेशन है, मतलब जो चाइना में बना हुआ है हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बट क्या आपको पता है कि वो लोग जो चाइनीज एप्लीकेशन उन लोग ने डेवलप किया है वहाँ पे कुछ अराउंड 100 मिलियन यूजर है सिर्फ इंडिया के। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है यूएस और उसके बाद मैक्सिको वगैरह जो भी ऑन कंट्रीज है वो है। बट इंडिया के इतने सारे यूजर बेस है, हमारे 100 मिलियन यूजर अकेले इंडिया के। तो आप सोच सकते हो उन लोग के पास कितना डेटा है हमारे पास। वो लोग बेसिकली उन लोग के चाइनीज गवर्नमेंट का मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन का फ्रेमवर्क है वो कुछ अलग ही टाइप का है। मतलब वो लोग क्या करना चाहते हैं कि वो लोग छुप के रहना चाहते हैं। हम जो है वो मतलब चाइनीज वाले जो है वो अपना हमारा डेटा ले सकते हैं बिकॉज ये जो टिकटॉक है आप काफी सारे एप्लीकेशन है, यूसी ब्राउजर एंड टन्स ऑफ अदर एप्लीकेशन है जो कि हम यहाँ पे यूज करते हैं और वो चाइनीज में बने हुए हैं, मतलब चाइना के अंदर बने हुए हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं। वो सभी डेटा अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड अकॉर्डिंग उन लोग ने मतलब चाइनीज गवर्नमेंट ने 2017 में एक रूल्स एंड रेगुलेशन निकाला था। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चाइनीज एप्लीकेशन जो कि आउटसाइड ऑफ चाइना यूज होता है और उन लोग के सभी डेटा जब भी चाइना की गवर्नमेंट चाहे तब वो डेटा ले सकती है, जैसे यूज करना चाहती है कर सकती है। और उन जो भी कंपनी का डेटा लेती है वो डेटा उन लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है। मतलब ऐसा रूल्स उन लोग ने निकाला है। तो अकॉर्डिंग टू दैट उन लोग को यहाँ पे वो हमारा कोई भी डेटा ले सकता है। बट हम जो यहाँ पे चाइनीज डेटा नहीं ले सकते बिकॉज वहाँ पे उन लोग ने सबका खुद का अपना डेवलप किया है। जो भी हम व्हाट्सएप यहाँ पे यूज करते हैं वो यहाँ पे जो चाइना के अंदर है वो वहाँ पे व्हाट्सएप वो लोग यूज नहीं करते। उन लोग का खुद का ही एप्लीकेशन उन लोग डेवलप किया है वी चेक करके, जो कि वो वहाँ पे अपना खुद का एप्लीकेशन यूज करते हैं। हमारा ये जो यूएस का व्हाट्सएप है वो बाकी मतलब वो चाइना पे वहाँ पे यूज नहीं होता। उन लोग का खुद का ब्राउजर है, उन लोग का खुद का गूगल का सर्च इंजिन है। जो गूगल का सर्च इंजिन है बेसिकली जो गूगल की सभी सर्विसेज है वो भी वहां पे चाइना में अवेलेबल नहीं है। वहां पे आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप वहां से फोन भी परचेस करते हो एक एंड्रॉइड फोन तो वहां पे आपको प्ले स्टोर या फिर जो भी गूगल की सर्विसेज वो अवेलेबल नहीं है। आप वहां पे गूगल मैप या फिर यूट्यूब गूगल सर्च कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो सभी चीज वहां पे बैन करके रखी है। उन लोग ने अपने खुद का डेवलप किया हुआ है, मतलब जो सर्च इंजिन है वो भी उन लोग का खुद का है। वहां पे वो लोग अपना खुद का इंजिन भी यूज करते हैं। तो सभी तरीके से उन लोग ने ना मतलब जो उसका खुद का ही यूज करते हैं। ये जो वाले एप्लीकेशन है वो टिकटॉक या जो भी कोई एप्लीकेशन है वो आउटसाइड अगर कोई कंट्री में यूज होता है तो वहां से डेटा लेके वो यूज कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे चाइनीज एप्लीकेशन या फिर किसी और का डेटा नहीं ले सकते। ये एक बड़ा फ्लॉ है यहाँ पे टिकटॉक का। और जैसे आपको ऑलरेडी पता चल गया कि जो टिकटॉक है उसके पास कितने टन्स ऑफ मिलियन यूजर्स है, इतना बड़ा डेटाबेस है। तो सिंपल अगर कभी भी चाइना को किसी भी कंट्री पे अटैक करना हुआ, साइबर अटैक करना हुआ या फिर कुछ भी करना हुआ तो वो इजीली कर सकता है बिकॉज हमारे इतने सारे डेटाबेस उस चाइनीज गवर्नमेंट के पास है या फिर टिकटॉक के पास है। गवर्नमेंट सिंपली उसके लेके साइबर अटैक कर सकती है। हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? मतलब हम खुद से ही उनको डेटा दे रहे हैं। आप चेक करोगे प्ले स्टोर में जो कि टिकटॉक का एप्लीकेशन है वहाँ पे परमिशन चेक करोगे, माइक्रोफोन की परमिशन है, कैमरा की परमिशन है, स्टोरेज की परमिशन है, कॉन्टैक्ट है, सब कुछ हमने अलाउ कर दिया है। हम सभी परमिशन उसको दे दी है। मतलब टिकटॉक जो आके हमारा सब डेटा लेके जा सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी बात यहाँ पे ये है कि इन सब परमिशन लेके या फिर डेटा लेके वो करेंगे क्या? तो वो हम पे स्पाई कर सकते हैं। बेसिकली जब हमारा फोन का माइक्रोफोन चालू है या फिर माइक्रोफोन की परमिशन दी हुई है या फिर हमने कैमरा की परमिशन दी है तो वो तो वैसे भी छुप के यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं।
वो हमारा माइक्रोफोन की परमिशन लेके वो कुछ भी सुन सकते हैं जो कि हम बातचीत कर रहे हैं, या फिर कैमरा को भी ऑथेंटिकली यूज कर सकते हैं। वो कैमरा को मतलब बैकग्राउंड में यूज करते हैं, हमको पता ही नहीं है, मतलब कि जो ऐप ने हमने डाला हुआ है उसको परमिशन दी हुई है तो वो बैकग्राउंड में यूज करता है, हम लोग को पता चलने नहीं वाला। वो जो है स्पाई भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूएस उन लोगों ने 2019 में $5.7 बिलियन का यहाँ पे टिकटॉक को सू किया था। टिकटॉक पर मतलब $5.7 बिलियन का यहाँ पे फाइन मारा था। क्यों? बिकॉज वो जो ऐसे ही डेटा को चोरी कर रहा था, तो उसी वजह से उन लोग ने ये फाइन मारा था। तो अभी आप सोच सकते हो कि अगर नौकर ने एक बार चोरी की तो उसकी जबान पे कोई घंटा भरोसा करेगा। आप यहाँ पे एक चीज जान के यहाँ पे हैरान हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे इंडिया या फिर यूएस है, ये सभी और भी कोई काफी सारे कंट्रीज है, वहाँ पे जो बेसिकली टिकटॉक आपको अलाउ ही नहीं है। मतलब अगर मिलिट्री में या फिर किसी और जगह पे वहाँ पे आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको वहाँ पे टिकटॉक अलाउ ही नहीं है, आप अपने फोन में यूज ही नहीं कर सकते। या फिर अगर आपको चाइनीज फोन भी वहाँ पे अलाउ नहीं है, वो आपको अलाउ ही नहीं करते। यहाँ पे जो कंपनी के गवर्नमेंट से जो एजेंसीज है वो अलाउ ही नहीं करते। आप अगर यूएस नेवी में या कहीं पे भी है, आपको यहाँ पे टिकटॉक जो अलाउ ही नहीं होता। मतलब और कोई चाइनीज एप्लीकेशन है वो भी अलाउ नहीं है, बिकॉज आपको उन लोग को पता है कि ये सेफ नहीं है, तो वो अलाउ ही नहीं करते। और चीज यहाँ पे जो भी कंसिडर करना चाहता हूँ, जो कि डेटा मैनिपुलेशन की, यहाँ पे जो टिकटॉक है वो डेटा मैनिपुलेट भी कर सकता है। मतलब ऐसे मेंशन ऑलरेडी बताया कि 27 में रूल्स था जिससे चाइनीज गवर्नमेंट से वो डेटा ले सकती है। टिकटॉक या फिर कोई भी ऐसे एप्लीकेशन है जो भी चाइनीज के अंदर बनी हुई है, वहां से डेटा ले सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है कोविड-19 का, कोरोना वायरस जो कि फैला हुआ है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टिकटॉक पे एक वीडियो बना दिया कि वो ऐसा प्रूव करता है कि कोरोना वायरस जो वो चाइना में से ही प्रूव होके आया हुआ है, मतलब वहां से ही बना हुआ है, वहां से स्प्रेड हुआ है पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये वाली जो वीडियो है वो चाइनीज गवर्नमेंट से उसे यहाँ पे इसे ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब वीडियो को डिलीट करवा सकते हैं। टिकटॉक के पास, उन लोग के पास राइट है। बट ये सेम चीज अगर इंडिया वाले बोलते हैं कि इसको डिलीट कर दो, या फिर कोई और कंट्री बोलती है, तो वो नहीं कर सकते। बिकॉज रूल्स चाइनीज गवर्नमेंट के रूल्स ही कुछ इस तरीके से है कि वो पूरी कंट्रोल कर सकते हैं टिकटॉक पे या फिर कोई और भी एप्लीकेशन है वहाँ पे, पर हम यहाँ पे उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। चलिए जो होगा कि डेटा को मैनिपुलेट यहाँ पे ये कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है या फिर ऐसा कुछ चीज है जो कि वो हाइड करना चाहते हो तो उसको हाइड कर भी सकते हैं। एंड कुछ ऐसे चीज है वो अगर उन लोग को ऐसे किसी और कंट्री के इनअप्रोप्रिएट उन लोग को दिखाना है तो वो यहाँ पे वो भी शो कर सकते हैं, बिकॉज पूरा कंट्रोल उन लोग के पास है, तो वो डेटा मैनिपुलेट इजीली कर सकते हैं। तो अभी आप ही सोचो, इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज बस 2 पल के लिए, कुछ मजे के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो लास्ट वाला रीजन है यहाँ पे चाइनीज में, सिर्फ ये टिकटॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी काफी सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है जो कि यहाँ पे कुछ टन्स ऑफ लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे एप्लीकेशन है, चिट्टा मोबाइल या फिर जो भी यहाँ के जो चाइनीज एप्लीकेशन जो डेवलप किए हुए हैं, क्लीन मास्टर, ये सभी यहाँ पे जो एप्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे बैन हो चुके हैं कई बार। और ये लोग जो यहाँ पे डेटा को यूज करते हैं किसी और तरीके से मैनिपुलेट भी करते हैं, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ये एप्लीकेशन जो सेफ नहीं है, तो अगर आप इनमें से कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप इन सभी एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए अभी के अभी, इमीडिएटली। ऐप से नहीं, अगर आप यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ स्मार्टफोन भी, चाइनीज स्मार्टफोन भी यूज करते हैं तो वो भी यहाँ पे सेफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारे OnePlus पे या फिर Vivo, Oppo या फिर MI, और जो भी चाइनीज यहाँ पे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर है, कूल पे जो भी कंट्री के, वो भी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिसेंटली यूएस ने हुआवे को बैन कर दिया था। क्यों? डेटा चोरी कर रहा था, उसके बैन कर दिया। तो सिंपल ये सभी यहाँ पे स्मार्टफोन भी मैन्युफैक्चर है, वो भी यहाँ पे सेफ नहीं है। अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं इन सभी स्मार्टफोन को तो वो भी यहाँ पे सेफ नहीं है। और अभी बात करते हैं सोल्यूशन क्या है। इन सभी का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके अपने जो भी ओपिनियन है वो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आप टिकटॉक के बारे में क्या सोचते हो। तो मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, बट यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो सच है वो सच है। एंड काफी सारे रीजन है यहाँ पे जो कि टिकटॉक बैन करना ही चाहिए। बैन तो करे ना करे, बट टिकटॉक को यूज नहीं करे तो भी बेटर है हमारे लिए, बिकॉज आपको खुद को पता चल गया अभी कि टिकटॉक क्या है यहाँ पे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।